हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो ऑन सिविल अपराइजिंग। पिछली क्लास में हमने सिविल अपराइजिंग के बारे में जाना कि कौन से विद्रोह हुए थे। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में जाना हमने, रिवोल्ट इन मिदनापुर के बारे में जाना। तो इस क्लास में हम आगे के रिवोल्ट देखेंगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ मुआमरीज। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ मुआमरीज 1769 से 99 तक चलता है। इस रिवोल्ट में क्या होता है, जो मुआमरीज हैं 1769 में वो विद्रोह कर देते हैं अहोम किंग्स जो असम है उनके खिलाफ। मुआमरी जो हैं वो लो कास्ट के किसान होते हैं, जो अनिरुद्ध देवा जो 5053 से 6024 तक होते हैं उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही एक लोअर कास्ट ग्रुप जो है वो नॉर्थ इंडिया में भी राइज करता है। अब इन विद्रोहों ने अहोम जो है उन्हें बहुत वीक कर दिया था, और उनके किंगडम के डोर्स ओपन कर दिए थे कि कोई भी वहां पर आके इन्वेजन कर सकता है। बाहर से इन्वेडर आते थे और वहां पर अटैक करते थे। फॉर एग्जाम्पल 1792 में क्या होता है कि जो दरंग के किंग होते हैं कृष्णनारायण, वो अपने बुरकनडाज बैंड के साथ अहोम्स पर अटैक कर देते हैं। इन रिवोल्ट्स को रोकने के लिए अहोम क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं मदद के लिए। मुआमरीज भटियापार को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। अब रंगपुर और जोरहट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रीजन था, यहाँ पर विद्रोह सबसे ज्यादा हो रहे थे। अहोम किंगडम सरवाइव कर रहा था इन रिवोल्ट से, इन विद्रोहों से। और वहीं पर बुरमास जो है वो किंगडम बहुत ही कमजोर हो चुका था, उस पर इतने अटैक हो रहे थे, इतने इन्वेजन हो रहे थे कि फाइनली क्या होता है कि वो किंगडम जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाता है। Similar pricing in गोरखपुर, बस्ती एंड बड़ैच 1781। अब इसमें क्या होता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो अपने मराठा और मैसूर के साथ जो उनका युद्ध हुआ था, और वहां पर उतना उनका जो भी एक्सपेंसेस वॉर में खर्च हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो इजारा सिस्टम जो है अवध में उसे लागू करेंगे और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं कि वहां के मेजर अलेक्जेंडर हैमरे होते हैं जो, उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं इस दारदार के लिए 1778 में। और वो और अलेक्जेंडर हैमरे जो हैं वो अवध से बहुत परिचित थे, उन्हें सब पता था अवध के बारे में, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें अपने साथ मिलाया। अब हैनरी जो हैं वो क्या करते हैं कि वो इजारा सिस्टम जो लागू कर देते हैं गोरखपुर बैच में, और वहां से उनको एक साल में 22 लाख रुपए का मुनाफा होता है। वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं 22 लाख का। लेकिन ये उनका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होता है कि वो कैसे किसी भी स्टेट से कितना अधिक कोष जो मनी है वहां से वो इकट्ठी कर पाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हैंनरी होते हैं वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और वहां के जो लोग होते हैं सब इस चीज से तंग आ जाते हैं, और वो जो है इसके खिलाफ खड़े होते हैं। अब जमींदार जो हैं और वहाँ के किसान जो हैं वो 1781 में एक विद्रोह करते हैं ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट। तो हैने जो है वो बहुत ही जल्दी इस रिवोल्ट को सुप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो हैने होते हैं उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, और जो इजारा सिस्टम उन्होंने वहां पर लागू किया था उसे भी खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद होता है रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम जो 1794 में होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स राजा के साथ 1758 में एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिस ट्रीटी में वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी फ्रेंच कंपनीज हैं या कोई भी और यूरोपियन कंट्रीज आती हैं यहाँ पर अपना ट्रेड करने के लिए, उन सबको यहाँ से बाहर भगाना है। तो इसके लिए वो ट्रीटी साइन करते हैं गजापति राजू जो विजयनगरम के रूलर थे। अब क्या होता है कि इस चीज में ब्रिटिशर जो सक्सेस हो जाते हैं वो फॉरेन जो कंट्रीज होती हैं वहां पर आई होती हैं, फ्रेंच वगैरह, उन सबको वो वहां से भगा देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स का एक जो काम होता है वो ये है कि वो अपनी हर एक ट्रीटी से मुकर जाते हैं, उसे पूरा
नहीं करते थे। अनंत गजपति राजू जो हैं वो उनसे इस बात के लिए लड़ पाते, इस बात के लिए उनसे टैकल कर पाते, इससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि वहां के जो रूलर होते हैं उनके ऊपर वो 3 लाख रुपीज का ट्रिब्यूट कर देते हैं कि आपने हमें 3 लाख रुपीज देने हैं, और कहते हैं कि आप अपनी सेना को जो है उसे भी डिसबैंड करो। लेकिन वहां के जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि उन पर कोई ड्यूज नहीं है कंपनी का, उन्होंने कंपनी को कोई पैसा नहीं देना है। तो वहां के राजा क्या करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है 1793 में वहां के राजा को कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें पेंशन लगा देते हैं और एग्जाइल कर देते हैं, तो आप पेंशन मिलेगी, आपने कुछ भी नहीं करना। जो राजा होते हैं वो इस बात को रिफ्यूज कर देते हैं और बैटल करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन पद्मनंदम की बैटल 1794 में जो हुई थी उसमें विजयनगरम के राजा जो थे उनकी डेथ हो जाती है, और विजयनगरम जो एम्पायर है पूरा वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। और लास्टली ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वहां के राजा के जो सक्सेसर होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उन्हें वो ये सब सौंप देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें उपहार देते रहो, हम आपको आपका एम्पायर वापस कर देंगे। तो गाइस देखा आपने कि 1857 से पहले कैसे रिवोल्ट्स हुए थे। जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे ब्रिटिशर्स ने उन सब रिवोल्ट्स को सुप्रेस कर दिया, बहुत ही जल्दी उन रिवोल्ट्स को दबा दिया। ठीक है, जो रिवोल्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइस अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।